NCERT चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। हमें प्रूव करना है ये 1 माइनस 1/2 के बराबर है। इधर देखो भाई, इधर देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले इधर देखो कुणाल, इधर ये क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, इधर ध्यान दो। अगर कहीं पे लिख रखा है कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 लिख रखा मान लो, या पाई अपॉन 4 लिख रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है, इधर देखना, कॉस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉस पाई अपॉन 4 कितना होता है 45 होता है ना। ठीक है, तो 45 की वैल्यू क्या होती है कॉस 45 की 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये भी सेम होता है। ठीक है, बस हमने क्या किया, स्क्वायर बाहर ले लिया। स्क्वायर बाहर हमेशा लोगे जब भी आप स्क्वायर का क्वेश्चन करोगे, क्यूब का क्वेश्चन करोगे, तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, देखो इधर, अभी तो ये डायरेक्ट थी, ठीक है, मैंने लिख लिया, मगर अगर मुझे कहता कि निकालो साइन 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 7 पाई, ठीक है, पहले हम साइन इसकी निकालेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 की। ठीक है, देखते हैं, पहले इसकी नॉर्मल निकालते हैं। तो अब इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, मगर हमें ब्रेक डाउन करना आता था, हमने सेकंड एक्सरसाइज करी थी 3.2 के अंदर, तो मैं इसे पाई प्लस में पाई अपॉन 6 कर देंगे। ठीक है, कैसे आता था आपको मैंने 3.2 एक्सरसाइज में सिखाया है। ठीक है, तो ये 180 में कुछ, तो 180 में साइन बदलता है, नहीं बदलता, मगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में चले गया। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लिखा और पाई अपॉन 6 था। ठीक है, अब पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, मतलब ये 30 हो गया, 30 की क्या होती है 1/2, तो ये हमारा आंसर। बट अगर यहाँ पे होता है स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई 7 पाई अपॉन 6, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, देखो इधर सेम हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 7 पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सेम साइन पाई प्लस में पाई अपॉन 6। अब क्या हो गया, साइन का साइन ही रहेगा 180 पे, मगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे चीज़ें माइनस हो जाती है, क्योंकि साइन जो होता है हमारा नेगेटिव का होता है, तो पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। पाई अपॉन 6 की वैल्यू, पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1/2। अब स्क्वायर से नेगेटिव साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आंसर आएगा। तो इसलिए कि नेगेटिव साइन की आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, ताकि आप पता नहीं उस समय क्वेश्चन करते हुए गलत ना कर दो क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन गलत होगा, इससे बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना है, किसी को नोट डाउन करना है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, पता होनी चाहिए बस। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है, इधर देखो, तो सेम जो पहले मैंने बताया था उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो पहली बात ऐसा कोई एंगल नहीं है जो हमारा 180 या 90 से ऊपर जाए। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम नहीं भी करते तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 के बराबर होती है, दोनों को ऐड कर दिया करो, तो साइन जैसे 60 है तो साइन 30 की वैल्यू 90 होना चाहिए बस मेरा। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन यही था, चेक करने है ना एक बार। ठीक है, एक बार मैं जब भी चेक कर लूँ, ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक, अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे -1/2 के बराबर लिखना, प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस
1/4 माइनस 1। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बेसिकली 4 आता है, 1 + 1 -1, तो 2/4 -1, तो 1/2 -1। इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके 1 - 2/2 हमारा क्या आ गया -1/2। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ठीक, क्योंकि -1/2 के बराबर प्रूफ करने से चीज़ें आ गई है, नोट डाउन करो। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली आप लोग पोज करके आप क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ, बच्चों का क्वेश्चन जो है वो हो रखा है। तो वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है मेरा क्या है 180 से बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर जो है ना बाहर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी डेफिनेटली साइन की मिस्टेक होगी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा 2, लेकिन यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर था, साइन 30 डिग्री 1/2 का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा cosec 7π/6 होल स्क्वायर। ठीक, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का, तो क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर। ये मुझे 3/2 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, अब देखते हैं इसे, 2 इंटू में 1/4 प्लस क्या मैं इसको, अब देखो मुझे इसकी वैल्यू तो पता नहीं, मगर मैं ब्रेक करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। ब्रेकिंग आपको पता है। ठीक, 1/4, कोई प्रॉब्लम है आता, इसको मुझे प्रूफ करना 3/2 के बराबर। अगर 2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो 1/2 आ गया, 1/2 प्लस 180 प्लस कुछ हो रहा, तो 180 में कभी चेंज होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता था, कॉसेक का कॉसेक ही रहा, एंड π/6। अब 180 प्लस कुछ हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था, नेगेटिव होता था। क्यों होता था, आफ्टर स्कूल 2 मतलब tan और cot हमारा पॉजिटिव होता, तो मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा का होल स्क्वायर इंटू में 1/4 इक्वल टू 3/2 के बराबर प्रूफ करना है। 1/2 प्लस किसके बराबर होता है, कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का अपोजिट करो, साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरा 1/2 होता, तो ये क्या होगा 2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/4 इक्वल टू 3/2 के बराबर मुझे प्रूफ करना है। तो अब इसे मैंने सॉल्व किया तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 3/2 के बराबर प्रूफ कर। 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हो इसको एलसीएम लेके तो आ जाएगा 3/2 इक्वल टू में 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया मेरे राइट हैंड साइड के। नोट डाउन कर लो। तो एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू डालते हैं cot π/6, तो 10 की अपोजिट होती है, इनवर्स रेसिप्रोकल होती है, तो क्या हम क्या डाल देंगे यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, मगर हमें ब्रेक करना आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो cosec पाई माइनस में π/6 कैसे ब्रेक किया, ये जानने के लिए 3.2 एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो हमने करवा दी है। ठीक, प्लस 3 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको किसके बराबर प्रूफ करना है 6 के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 3√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है। ठीक, अब पाई मतलब कि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, तो कॉसेक का तो कॉसेक ही रहेगा क्योंकि 180 पे नो चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर
क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो क्योंकि हमें पता था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो हमें पता है ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और आफ्टर डैट π/6 प्लस में 3 इंटू में 1/3, क्योंकि 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा इक्वल टू 6 के बराबर हमें प्रूफ कर। देन 3 प्लस में π/6। अब ये किसका साइन का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक की क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि अगर किसी की 1/2 है तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसकी हो गई 2, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, +1 किसके बराबर प्रूफ करना, 6 के बराबर। तो 3 + 2 + 1 6 = 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नोट डाउन करो, NCERT 3.3 क्लास 11 का 4th क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है ये। इसने ये वैल्यू दे रखी है, हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, 10 के बराबर। तो अब देखो इधर, यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसकी मुझे वैसे तो पता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू तो ब्रेक करके मुझे पता करनी पड़ेगी, मगर स्क्वायर है तो मैंने हमेशा बताया स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर के बाहर लिखोगे, क्योंकि अंदर लिख के प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 लिखा यहाँ पे मैंने, साइन 3π/4, जो स्क्वायर है वो साइन में ही है ना सिर्फ, तो साइन के ऊपर ही मैं स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। +2 कुणाल cos π/4 की वैल्यू, ठीक है। तनिष sec π/3 की वैल्यू कितना, 2/√3। पहले बात तो ये किसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है ये, cos का, cos π/3। तो cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की sin 30 के बराबर, तो कितनी होती है 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, कहाँ पे थी, हाँ 2 इंटू में, अब स्क्वायर है इसमें 2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 2 साइन, इसका मुझे क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, तो पाई माइनस में π/3 4। अगेन अगर आपको ये सीखना है तो 3.2 करना जरूरी है, ठीक। +2 इंटू में 1/2 +2 इंटू में 4, किसके बराबर मुझे प्रूफ करना है, 10 के बराबर, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। 2 180 में चेंज होती थी, नहीं होती थी, तो साइन का तो साइन रहा। अब 180 से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था, नेगेटिव, पॉजिटिव π/4 होल स्क्वायर, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में 8, 2 इंटू में cos π/4 की वैल्यू 1/√2। वैल्यू याद करो, वैल्यू याद नहीं होगी दिक्कत हो जाएगी। प्लस में 1 प्लस में 8, किसके बराबर प्रूफ करना है मुझे, 10 के बराबर। तो मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साथ ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 × 1/√2 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 1/2 प्लस में 1 प्लस में 8 इक्वल टू में 10, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस में 1 प्लस में 8 इक्वल टू 10। यहाँ देखता हूँ मैं, तो 10, अब 8 9 10, ठीक है, 10 इक्वल टू 10, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक। नोट डाउन कर लो, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है इसके आगे के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।